नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। आज मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ 5 बजे, पौने 5 बजे मेरी नींद खुल गई थी। फिर मैं चाय बनाई, फिर 5 बजे फाइनली मैं पढ़ने बैठी हूँ। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ तो पहले सिलेबस पढ़ती हूँ चाय पीते पीते। और जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना रहता है उस सब्जेक्ट का पहले मैं पूरा सिलेबस पढ़ती हूँ। और मेंस का सिलेबस पहले पढ़ती हूँ, फिर प्रीलिम्स का पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं बुक स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। तो बुक स्टार्ट करने से पहले मैं भगवान को याद करती हूँ, फिर मैं बुक स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आज परीक्षा धाम पढ़ रही हूँ। परीक्षा धाम में MP इकॉनमी पढ़ रही हूँ। MP इकॉनमी जो है वो मैं प्रीलिम्स के लिए इसी से पढ़ रही हूँ। और मेंस के लिए मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बुक लूँ, क्योंकि अभी जो है पेपर 3 में इकॉनमी अर्थशास्त्र जो है वो एक पूरा एक खंड ही ऐड हुआ है। पहले एक इकाई आता था और अभी एक पूरा खंड आया है। तो उसके लिए समझ नहीं आ रहा है कि मैं दृष्टि की बुक लूँ या फिर निर्माण की या फिर किसी कोचिंग क्लास की। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। तो मैं सोची जब तक डिसाइड नहीं हुआ है तब तक मैं MP का इकॉनमी परीक्षा धाम से पढ़ ले रही हूँ। तो मैं पहले MP का इकॉनमी परीक्षा धाम से पढ़ रही हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो में मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछी थी ताकि आप मेरे साथ पढ़ें और ये वीडियो देखें तो आपका भी फ़ायदा हो, आप भी क्वेश्चन का आंसर दें। और क्वेश्चन का आंसर आप रिकॉल करें क्योंकि आप भी पढ़े हैं। वैसे तो मैं ये बुक जो पूछ रही हूँ आपसे क्वेश्चन वो लूसेंट का है। और आपको पता है कि MPPSC या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लूसेंट जो है वो बहुत अच्छी बुक है। और MPPSC में तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है लूसेंट को अच्छे से पढ़ना। उसमें इतना सारा दिया हुआ है कंटेंट की याद रखना ही मुश्किल होता है। तो मैं इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ फ़िलहाल। और मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में लिख करके भी दे सकते हैं और आप रिकॉल भी कर सकते हैं अभी इस क्वेश्चन को सुन करके। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मेलुहा शब्द जो है वो किस सभ्यता के अभिलेखों में वर्णित है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था। और तीसरा क्वेश्चन है, धरती को उर्वरता की देवी किस सभ्यता के लोग मानकर पूजा करते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। मेरा पांचवा क्वेश्चन है, टेराकोटा क्या है। मेरा छठवां क्वेश्चन है कि लोथल जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा जो है वो किस नदी के तट के पे स्थित है। आप इसका आंसर अभी क्वेश्चन सुनते सुनते भी दे सकते हैं और मुझे कमेंट में लिख करके दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप मतलब कहते हैं अगर कोई चीज़ आप सोच रहे हैं और लिख रहे हैं तो उसका अलग ही इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि सोच करके वो आपके दिमाग में रहता है, लेकिन लिखने के बाद फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर आप ये क्वेश्चन के आंसर भूल नहीं सकते हैं। तो आप लिख करके भी दे सकते हैं। और इससे क्या है ना कि आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मेंस में तो फाइनली रिटर्न ही लिखना है हमें। और आप क्या कहते हैं, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे जो पेपर 3 में अर्थशास्त्र जो ऐड हुआ है खंड अ में, उसके लिए मैं कौन सी बुक रेफ़र करूं। परीक्षा धाम का 3rd एडिशन मेरे पास है और 4th एडिशन से जो है जो PDF मुझे अवेलेबल है टेलीग्राम के थ्रू, उससे मैं 4th एडिशन में जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो मैं 3rd एडिशन में अपना अपडेट कर ली हूँ। MP इकॉनमी तो पूरा अपडेट हो गया है मेरा और उसको मैं लर्न कर रही हूँ। और
काफ़ी कंटेंट जो है वो ऐड हुआ है नए एडिशन में। और इसमें क्या है कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या एक ज़िला एक उत्पाद इस तरह के जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा से एक एक पेज हेडिंग के अकॉर्डिंग दिया हुआ है फोर्थ एडिशन में। अगर मेरे पास थर्ड एडिशन है तो ये 4-5 पेज मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है एमपी इकॉनमी के लिए। बाकी लगभग मुझे लगता है 50 पेजेस ज़्यादा हैं फोर्थ एडिशन में। तो अगर आप न्यू परचेस करना चाहते हैं तो आपको फोर्थ एडिशन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा और भी ऐड हुए हैं और उसमें और भी मतलब कंटेंट जो है ऐड किया गया है। और थर्ड एडिशन भी बहुत अच्छा है, बट अब लेटेस्ट एडिशन जब भी परचेस करें तो लेटेस्ट एडिशन ही परचेस करें। ये मैं पिछले साल ख़रीदी थी, इस वजह से 2023 वाला ख़रीदी हूँ एडिशन। और फिर मैं भी उठ गई थी ब्रेक लेने के बाद, फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरी बच्ची जो है वो उठ जाती है, फिर मुझे उसे थोड़ा देखना पड़ता है। फिर देखने के बाद मैं थोड़ा रिफ़्रेश भी हो जाती हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ अपना पढ़ाई। और सुबह में क्या होता है कि बच्चे सोते हैं तभी मैं अच्छे से पूरे मन से पढ़ भी पाती हूँ और वीडियो शूट भी कर पाती हूँ। दिन में क्या है कि ना उनके सोने का कोई फिक्स है और ना उनका कोई रूटीन है, तो इस वजह से ना मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ ना कुछ। और हाँ, पढ़ाई तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि वो मेरे अगल बगल ही रहते हैं, तो शूट करने में दिक्कत होती है मुझे, तो मैं शूट नहीं करती हूँ, बाकी पढ़ाई करती हूँ। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना, क्योंकि हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पायरेंट है। लेकिन हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं, मैरिड लाइफ है, मुझे भी सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। बट हमें अगर हम सपना देखते हैं कि हमें इज्जत मिले समाज में, हमारा भी नाम हो, हमारा भी पहचान हो, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। और मैंने तो ठान लिया है कि मुझे निकालना ही है, मुझे एमपीपीएससी करना ही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, सीट कितनी भी निकले, किसी के लिए कितनी भी हो, मुझे तो एक सीट चाहिए और आप लोग को भी सबको एक सीट चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए और हम सबको मिलकर के अपना 100% तैयारी करना चाहिए और बाकी चीज़ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। और भगवान भी हमें सेलेक्ट करने के लिए हैं कि वो भी चाहते हैं कि कोई मेहनत करे तो मैं उसे फल दूँ। और भागवत गीता मैं पढ़ती हूँ, बट अभी मेरा फ़िलहाल तो पढ़ना कुछ दिन से नहीं हुआ है, बट हाँ मैं पढ़ी हूँ पूरा, एक बार भागवत गीता पूरा पढ़ चुकी हूँ। और इसी तरह मेरा वीडियो, थैंक